हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी इसका कि चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के पार्ट नंबर 1 में इस चैप्टर के पूरे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर के नाम से हम समझ सकते हैं कि एनिमल को किस तरह से क्लासीफाई करा गया है, मतलब एनिमल किंगडम को इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एनिमल किंगडम है, जो कि मल्टी सेलुलर है, इन्हें कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करा गया है। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन्हें ये टिश्यू लेवल है या ये मल्टी सेलुलर है या सेलुलर है, इस हिसाब से इन्हें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्लासिफाई करा गया है। फिर सिमेट्री के हिसाब से कि वो असिमेट्रिकल है या वो किसी प्लेन से सिमेट्री में नहीं काट सकते। बायलेटरल सिमेट्री, इन्हें सिर्फ एक ही सिमेट्री से काटा जा सकता है। या फिर रेडियल सिमेट्री की उन्हें किसी भी प्लेन से दो सिमेट्रिकल पार्ट में काटा जा सकता है। और फिर सिलोम, सिलोम मतलब जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है या वो पाउचेज में प्रेजेंट है, इस हिसाब से। और फिर कौन कौन से फाइलम एनिमल के उसमें इंक्लूड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो जो एनिमल किंगडम है, इन्हें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यूनिसेल्युलर, और मल्टी सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम, इन दो तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करा गया। फिर यूनिसेलुलर को सिमिट, और फिर एनिमल किंगडम को फर्दर यूनिसेलुलर वाले कैरेक्टरिस्टिक में फर्दर क्लासिफाई करा गया। उसकी जो सिमेट्री आई वो थी एसिमेट्रिकल, मतलब वो किसी भी प्लेन से या किसी भी एंगल से वो दो सिमेट्रिकल पार्ट में नहीं डिवाइड हो सकते, इसीलिए वो असिमेट्रिकल। और उनमें जो सिलोम प्रेजेंट था वो सिलोम सिलोम असिलोमेट था। एसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी उसमें एब्सेंट थी, वो प्रेजेंट नहीं थी। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो फाइलम एनिमल किंगडम का आता है वो है पॉरीफेरा। और फिर मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम में दो तरह से सिमेट्री पर डिवाइड करा गया, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल को फर्दर क्लासिफाई करा गया सिलोम में, अगेन असिलोमेट में। और इसमें जो फाइलम आए वो दो फाइलम इंक्लूड हुए, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। अब जो बायलेटरल थे वो फर्दर सिलोम में जाकर तीन तरह से डिवाइड हुए। सबसे पहले असिलोमेट। असिलोमेट में जो फाइलम इंक्लूड होता है वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। और फिर सेकंड सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब पाउचेज में प्रेजेंट होते हैं बॉडी कैविटी, उसमें पर्टिकुलर फाइलम आता है एसके हेल्मिन्थिस। और फिर जो थर्ड तरह से सिलोम में डिवाइड हुए वो थे सिलोमेट, मतलब उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट थी। अब इनमें जो फाइलम देखने को मिले वो थे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का,
एकिनोडर्मेटा, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट फाइलम कॉर्डेटा। तो इस तरह से एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करा गया तीन कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के हिसाब से, जो कि अभी हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इन सभी फंडामेंटल फीचर्स को और भी कुछ जो कॉमन फंडामेंटल फीचर्स है उन्हें लेक्चर बाय लेक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर ये जितने भी फाइलम्स है इन फाइलम को, हर एक फाइलम को डिटेल में पर लेक्चर एक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो था और नेक्स्ट लेक्चर से हम इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।